5 उसके साथ जो दूसरे ऐसे मेंबर्स थे जिनकी तुलना उन्हीं से की जा सकती है। जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए थे, उनको तुरंत राज्यसभा बना दिया गया। एक और चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए थे, उनको गवर्नर बना दिया गया। और जो दूसरे जजेस, जो अभी एक हमारे और जज अभी रिटायर हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है उनको भी कोई एक मलाईदार पद मिल जाएगा। जो अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल जिन्हें जजमेंट्स कहा जाता है, उनको देके अभी रिटायर हुए। तो 5 वो और 5 मेंबर से अब क्या उम्मीद करते हैं? वो न्याय की बात करेंगे? जो मेंबर्स बाहर निकल के कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने 5 साल की बच्ची का कत्ल किया, 5 महीने की लेडी का, प्रेग्नेंट लेडी का रेप किया, 11 लोग मारे, वो बड़े संस्कारी लोग थे। जो मेंबर ही बाहर निकल के कह रहे हैं बीजेपी के ये मानसिकता वाले लोग हैं, तो उनसे क्या संस्कार, उनके संस्कार ही यही अच्छे लगते ना उन्हें। तो इसीलिए वो मेंबर्स जो अंदर थे इन चीज़ों को पसंद करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने, हम तो चाहते हैं ये काम और भी हो, और वो हो भी रहा है। SC STs के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, उनकी महिलाओं के साथ तो रोज़ हो ही रहा है ना, और वही मनुवादी लोग कर रहे हैं। तो वो तो अपनी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो संस्कार हैं, उनके हिसाब से तो जिस जज ने सज़ा की थी उससे पूछना चाहिए था। जो इसकी रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी इनके चाल चलन की, इनके बारे में क्या जघन्य अपराध किए हैं, वो आना चाहिए था। कुछ भी तो नहीं हुआ। एक यही थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं रेमिशन देने वाली, एक जजमेंट का बहाना बना के उसमें जहाँ पे सज़ा हुई है, उस जहाँ पे केस दर्ज हुआ था, तो उस जगह से वो लेनी चाहिए, उसी जगह से, उसी सरकार से रेमिशन की दरखास्त होनी चाहिए। ये इस पे बुनियाद बना के फैसला कर देना। लेकिन जिस सीट पर लोग बैठे थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जो इसमें कमी हमारी तरफ से है वो ये है कि हमने आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई उन जजेस के खिलाफ नहीं की, जिन्होंने कानून के खिलाफ जाके फैसले किए। इन कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ कोई हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया कि इन लोगों ने ये काम गलत किया है, कानून के खिलाफ काम किया है। तो IPC की धाराएं हैं जिनमें इन कमेटी मेंबर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन वो ना करके हमारे लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और फिर मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, हर मामले में हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अपना जो लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं उनका 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते के लिए नाम हो जाता है, वकीलों का नाम हो जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले का, लेकिन केस की हत्या हो जाती है। वो लोग कब अकल हासिल करेंगे कि ऐसे वकीलों को करें और ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी ना बनाएं जिससे हमेशा हार ही होती आई है। एक वकील साहब हैं हमारे, दिलीप मंडल एक मित्र हैं, उन्होंने उनके बारे में एक हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन वकील वही होते हैं हर जगह। तो वो हमारे मसीहा बन के पूरा सिस्टम उनको हमारे ऊपर थोपता है, पहले उनको थोपता है इस तरह से कि ये हमारे हितैषी हैं, और वही हमारे साथ नुकसान करते हैं। हिस्ट्री बताती है ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो हमें अपने लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो नेता चुनने चाहिए जो हमारे अपने हैं, और वो वकील हूँ। अगर बिल्किस बानो या उसकी फैमिली मेम्बर मेरे पास आएगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि उन सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन्होंने इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन की, वो सभी लोग जिन्होंने इस केस में फांसी होनी चाहिए थी, फांसी नहीं हुई, जिसके जिम्मेदार वो हैं, उनको ढूंढूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। जो ये मेंबर्स थे इस कमेटी के, उनके खिलाफ उनका क्या क्रिमिनल एस्पेक्ट है, उन्होंने किस तरीके से कानून के विरुद्ध जाके ये क्राइम करके इस तरह का उन्हें छोड़ा है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब कार्रवाई शुरू करूंगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट बंदिशें होती हैं वकीलों की, हम जो क्लाइंट हैं वो सॉलिसिट नहीं कर सकते, काम सॉलिसिट नहीं कर सकते। अगर कोई हमें अप्रोच करेगा तो हम 5 अपने बीजेपी के मेंबर्स और 5 एक ऐसे ऑफिसर्स जो उनके इशारे पे चलेंगे, ऐसे लोग अपॉइंट कर सकती थी, वही उन्होंने किया। कोर्ट से पहले ही कर सकते। FIR दर्ज करानी चाहिए इस बात की, उस पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन गवाहों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किस वजह से इनको फांसी नहीं हुई। पहले वो कॉन्स्पिरेसी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का, इनको बरी कराने के लिए, इनकी सजाएं कम कराने का कॉन्स्पिरेसी की एक FIR दर्ज होगी, उसके बाद